हेलो बच्चों, आपका स्वागत है YouTube के नए चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सीखेंगे संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से संयोजकता को कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम तत्वों का हम संयोजकता क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसका बाह्य कोश केवल खाली हो, उसके पहले का कोश क्या हो, भरा हो, तो संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे अगर हम बात करें, सोडियम हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 281, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पहले भी जानकारी बता चुके हैं। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पहले का कोश क्या है, भरा हुआ है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। यदि बाह्य कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो और उसके पहले का कोश क्या हो, भरा हो, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 या 4 हो जाएगी। अगर यही क्या हो, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो, तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से क्या करेंगे, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। पिछला कोश भरा होने का मतलब क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या कितना, 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको क्या माना जाएगा, भरा माना जाएगा। तो देखिए, जैसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पिछला कोश भरा है, केवल बाह्य कोश क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सल्फर हो गया। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 6। अब बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या माना जाएगा, भरा माना जाएगा। तो बाहर क्या होना चाहिए, केवल अगर 8 है तो भरा माना जाएगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बाह्य कोश खाली है, इसके पहले का कोश क्या है, भरा हुआ है। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 2 3 4 होगी। नहीं उसमें क्या करेंगे, और उसको 8 में से घटा देंगे। तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो गई, 2। आइए और देखते हैं। जैसे हम ब्रोमीन के बारे में बात करें, ब्रोमीन 35। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 18 7, 2 8 18 7, तो देखिए बाह्य कोश में अगर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या माना जाएगा, खाली। अगर 8 हो जाएगा क्या माना जाएगा, भरा। तो ये क्या है, बाह्य कोश खाली है और उसके पहले का कोश क्या है, भरा हुआ है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर कितना हो जाए, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कोश में हो जाए, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। तो चलिए, 7 को घटाते हैं 8 में से, कितना बचेगा, 1। तो ब्रोमीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता को हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। आइए और इसमें सीखते हैं और जानते हैं। चलिए यहां पर समझेंगे, और भी हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं। जैसे अब यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 19 होता है। तो चलिए 2 8 8 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया है, तो वहां से देख लेंगे। और नहीं तो जो सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब देखिए बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके पहले का कोश क्या है, भरा हुआ है। तो बाह्य कोश क्या है, खाली है, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक तरीका ये हो गया, और भी हम तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहां पर कैल्शियम देख लें, 2 8 8 2। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले का कोश क्या है, भरा हुआ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि हमें ध्यान ये देना है, केवल बाह्य कोश क्या हो, खाली हो, उसके पहले का कोश क्या हो, भरा हो। बाह्य कोश खाली होने का मतलब, या तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश क्या है, खाली है।
अगर 8 होगा तो क्या हो जाएगा, भरा माना जाएगा। तो ये अगर इतनी संख्याएं अगर बाहरी कक्षाएं में हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा। और उसके पहले 8, 18, 32 रहेगा तो क्या माना जाएगा, भरा माना जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, खाली। इसके पहले 8 है, भरा है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले क्या है, 8 है, भरा है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो गई, और इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। कुछ और उदाहरण लेकर के हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लें, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2,5। तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर 1 से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा। और उसके पहले का कोश क्या है, भरा है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी सब में 8 होना चाहिए, वो भरा माना जाएगा। पहले कोश में कितना होता है, जैसा कि आपने इसके पहले किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 और कितना होता है, 32 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या माना जाएगा, भरा माना जाएगा। ये क्या है, कोष भरा हुआ है। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितनी हो जाएगी संयोजकता, 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों की संयोजकता को एकदम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एकदम सरल तरीका है ये, और निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और एक नए धमाके के साथ कल दिवाली के दिन फिर हम मिलेंगे, एक नए धमाके के साथ, एक नए केमिस्ट्री के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।